हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इस तरह की मार्केट कंडीशन में आपको पैनिक में आकर कोई गलत डिसीजन क्यों नहीं लेना चाहिए वो देखेंगे। तो पहले हम निफ्टी फ्यूचर का जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे प्राइस जो है 20 एंड 50 EMA एंड 200 SMA, दीज आर द की मूविंग एवरेजेस, उसके आसपास ही फ्लर्टिंग कर रहा है और यहाँ पर एक रेंज एस्टैब्लिश करने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो लो बनाया था दैट वाज अराउंड 15,676 और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की थी, 18,200 के आसपास गए थे। और अब ये जो है बैटल ग्राउंड जो क्रिएट कर रहा है दैट इज़ अराउंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल। यहाँ से हम रिट्रेसमेंट ले तो ये जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल और उसी के आसपास मार्केट एक रेंज बनाने का ट्राई कर रहा है। लोअर रेंज की हम बात करें 16,800 850, ये क्रूशियल सपोर्ट जोन है और ऊपर की साइड में 17,400 450, ये एक टफ रेजिस्टेंस जोन है। दैट मीन्स 600 पॉइंट की एक ब्रॉडर रेंज है, उसी के अंदर पिछले कई टाइम से मार्केट ट्रेड कर रहा है। और हमने देखा कि ये जो की मूविंग एवरेजेस है उसके आसपास फ्लर्टिंग चल रहा है। अब हम डेली RSI देखें तो यहाँ पर ये 40 के नीचे चला गया था और वापस यहाँ पे 60 के ऊपर गया, बट अब जो डेली की RSI है वो 40 के नीचे जा नहीं रही है। दैट मीन्स कि मार्केट जो है साइडवेज है, 40 एंड 60 के बीच में RSI है, दैट मीन्स कि मार्केट साइडवेज है। और जिस हिसाब से यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के ऊपर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है होल्ड होने में, या तो उसको कॉन्कर करने में, या तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यू जो है थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव है। और यहाँ पर 16,800 850 ये सबको पता है कि क्रूशियल सपोर्ट जोन है, बट ये जो सपोर्ट जोन को भी ब्रेक करे तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे 16,400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो यहाँ पर माइट भी मार्केट क्या है कि इट कैन ट्रिक यू, यहाँ पर ये जो सेकआउट या तो फेकआउट मूव दे सकता है 16,800 को एक बार ब्रेक करके वापस यहाँ से एक अच्छी रिकवरी कर देता है। आपको चिंता कब करनी चाहिए, व्हेन यू शुड स्टार्ट वरिंग, कि यहाँ पर ये जो 16,800 का जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक करने के बाद वापस वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर ये लेवल को ब्रेक करता है, देन यू शुड स्टार्ट वरिंग। या तो फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये 16,800 का जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक करने के बाद उसको कॉन्कर नहीं करता और यहाँ पर बाउंस नहीं आता और 16,400 600 ये एक रेंज में कॉन्सोलिडेट होता है और फिर नीचे की साइड में इस तरह का ब्रेकआउट आता है, देन यू शुड स्टार्ट वरिंग। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा तभी हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर अब क्या है कि एक सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। और यहाँ पर जब तक ये 16,400 16,800 का जो जोन है उसको भी प्रोटेक्ट रखता है, हालांकि ये रेंज अभी ब्रेक नहीं किया, दैट मीन्स कि अगर ये रेंज को प्रोटेक्ट किया तो यहाँ से एक शार्प रिकवरी की भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। और वो पॉसिबिलिटीज़ क्यों लग रही है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट करोगे तो वीकली के अंदर आप देखोगे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मुझे LUTO के हिसाब से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर वीकली के हिसाब से 7,500 के आसपास यहाँ पर ये लो बनाया था, फिर एक बहुत ही शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली थी और फिर प्राइस एंड टाइम वाइज कोई बीच में बहुत बड़ा करेक्शन नहीं था, थोड़े बहुत करेक्शन थे बट प्राइस एंड टाइम वाइज इतना बड़ा करेक्शन नहीं था। तो यहाँ पर ये मार्केट जो है अब क्या है कि ये प्राइस एंड टाइम वाइज थोड़ा बड़ा करेक्शन ऑलरेडी दे चुका हो ऐसा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये 1 है 2 है, ये थर्ड वेव कंप्लीट हुआ और ये फोर्थ वेव हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और यहाँ पर हम जो फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट भी ले यहाँ पर, तो आप देखो कि फोर्थ वेव का जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 0.382 लेवल, दैट मीन्स कि सैलो रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ से फिफ्थ वेव मटेरियलाइज होने की चांसेस जो है, फिफ्थ वेव मटेरियलाइज होने के चांसेस भी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वीकली की टाइम फ्रेम में भी ये जो 50 वीक मूविंग एवरेज है उसको ये फर्मली होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। वीकली की टाइम फ्रेम में आप देखिए कि यहाँ पर इंडिसिजिव कैंडल्स भी बन रही है। और डेली की टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखें तो जो भी सेलिंग आ रहा है इंट्राडे के अंदर जो फ्लश आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि एक पैनिक सेलिंग आता है इंट्राडे के अंदर, कई टाइम हमने देखा, तो वो ऊपर के लेवल से आता है, नीचे के लेवल पे कोई सेलिंग नहीं आता है। यहाँ पर आप देखोगे 17,300 के आसपास जब मार्केट था, फिर इंट्राडे में एक फ्लश आया था, अगेन यहाँ पर 17,400 के आसपास से इंट्राडे फ्लश था। लास्ट सेशन में भी हमने देखा कि 17,400 के आसपास गया एंड देन वी हैड इंट्राडे फ्लश। सो जो सेलिंग आ रहा है
वो नीचे की साइड में नहीं आ रहा है, ऊपर की साइड से सेलिंग आ रहा है, और नीचे की साइड में आप देखो कि 16,800 850 के आसपास बाइंग आ रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट एक रेंज में है। ये जो रेंज हमने डिस्कस की 600 साढ़े 600 पॉइंट की, ये जो रेंज हमने डिस्कस की है 600 650 पॉइंट्स की, उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक यहाँ पर 16,400 को ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई मटेरियल वीकनेस आ सकती है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। सो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ट्रेडिंग के लिए मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट है, बट डू नॉट कंफ्यूज दिस वॉलेटिलिटी विथ करेक्शन। या तो पैनिक हो जाना, वॉलेटिलिटी को देख के पैनिक, इंट्राडे में वॉलेटिलिटी है एंड यू गेट पैनिक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉलेटिलिटी को आपको पैनिक के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे न्यूज़ है, अभी फेड की मीटिंग भी है 3 तारीख को, तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, बट यू शुड नॉट कंफ्यूज वॉलेटिलिटी विद द करेक्शन, दैट इज द पॉइंट, राइट। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। सो बैंक निफ्टी में भी हम देखें, यहाँ पर ये क्रूशियल सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी सिमिलर ही है। मूविंग एवरेजेस जो है, की मूविंग एवरेजेस 20, 50 एंड 200 जो ऐसे में है, उसी के आसपास ये फ्लर्टिंग कर रही है प्राइस। और RSI भी आप देखोगे यहाँ पर 40 के नीचे नहीं जा रही है। दैट मीन्स बायस जो है साइडवेज है, मूविंग एवरेज के नीचे है, तो स्लाइटली नेगेटिव है। बट यहाँ पर भी हम देखें तो ये जो रेंज है, यहाँ पर ऊपर में 37,200 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और नीचे की साइड में आप देखोगे 35,000 से लेके 35,500, ये क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है और वापस ये कंटिन्यू रहता है, देन हमें लगना चाहिए कि भाई अब जो है मार्केट के अंदर थोड़ा बड़ा करेक्शन आ सकता है। और यहाँ पर भी आप देखोगे ये एक 34,000 का लेवल है, आइलैंड रिवर्सल जोन है यहाँ पर तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। आइलैंड रिवर्सल क्या होता है कि मार्केट जिस लेवल को गैप के साथ ब्रेक करता है, उसी लेवल को गैप के साथ कॉन्कर कर देता है। तो यहाँ पर 34,000 का जो लेवल था, उसको उसने गैप के साथ ब्रेक कर दिया था, फिर कोई फॉलोअप सेलिंग हमें देखने को नहीं मिला, और यहाँ पर आप देखोगे उसी लेवल को गैप के साथ कॉन्कर किया। सो दिस इज कॉल्ड एन आइलैंड रिवर्सल। यहाँ पे आप देख रहे हो ये गैप है, तो ये जो 34,000 का लेवल है, दैट माइट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर ये 35,000 को ब्रेक कर दिया तो। और यहाँ पर ऊपर की साइड में भी आप देखो कि ये जोन है, यहाँ पर 37,400, यहाँ पर आप स्विंग लो देखोगे दैट इज अराउंड 37,400, यहाँ पर भी आप स्विंग लो देखोगे दैट इज अराउंड 37,400। दैट मीन्स कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर ये जो लेवल है 37,400 500, ये भी एक आइलैंड रिवर्सल जोन है। अगर वापस उसको यहाँ पर कॉन्कर कर दिया, ये जो जोन है उसको गैप के साथ या तो फिर इंट्राडे में कोई हैवी वॉल्यूम के साथ कॉन्कर किया, तो यहाँ पर ये जो फिर माइनर हर्डल्स है वो काम नहीं करेंगे, और ग्रेजुअली फिर यहाँ से बैंक निफ्टी क्या है कि धीरे धीरे ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। सो अभी मार्केट के अंदर जो व्यू है, ब्रॉडर व्यू, वो मुझे लग रहा है कि साइडवेज टू स्लाइटली नेगेटिव है। और बैंक निफ्टी में भी आप वीकली स्ट्रक्चर करके देखोगे तो निफ्टी जैसा ही स्ट्रक्चर है, और मोर और लेस यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो करेक्शन है दिस इज ऑफ ए 4th वेव। और ये करेक्शन को भी हम देखें यहाँ पर कि कहाँ तक है, इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल देखें हम, तो आप देखिए कि 0.38 टू 0.5 के बीच में ही कन्फाइन है। यहाँ पर एक पैनिक स्विंग लो बना के एक शार्प रिकवरी कर दी, और यहाँ पर 50 EMA को होल्ड करने का ट्राई कर रहा है बैंक निफ्टी भी। तो वीकली के हिसाब से भी मुझे ऐसा कोई मटेरियल वीकनेस नहीं लग रहा है। सो वीकली के हिसाब से हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अभी स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है, ऐसी कोई मटेरियल वीकनेस आ गई हो ऐसा नहीं लग रहा है। नो डाउट डेली के अंदर हमने देखा कि मूविंग एवरेजेस के आसपास प्राइस फ्लर्ट कर रही है, RSI 40 को होल्ड कर रही है, तो दैट मीन्स कि जो बायस है वो स्लाइटली नेगेटिव टू साइडवेज है। और इस तरह की मार्केट कंडीशंस में आपको आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो स्टॉक्स है उसको ऑब्जेक्टिवली असेस करना है कि मार्केट जब रिकवर होते हैं तो कौन से स्टॉक फास्ट रिकवर होते हैं, कौन सा स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कॉल लिया है तो उसको रादर एवरेज कीजिए, प्रोवाइडेड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। नो डाउट ट्रेडिंग के लिए आपने कोई चीज़ ली हुई है, ट्रेडिंग कॉल आपने लिया हुआ है और आपका स्टॉप लॉस हो गया है, तो आपको फिर उसमें निकल जाना चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट के लिए जो मार्केट है, दिस इज़ अ गुड मार्केट कंडीशन टू इन्वेस्ट। तो आपको आपका जो पोर्टफोलियो उसको ऑब्जेक्टिवली असेस कीजिए, कौन से स्टॉक मार्केट के साथ रिकवर होते हैं, कौन से नहीं होते, किस तरह के स्टॉक्स मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके फिर आपको डिसीजन लेना है, ना कि वॉलेटिलिटी जो आप इंट्राडे में देख रहे हो उसको करेक्शन के साथ कंपेयर करके, राइट।
सो आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।